हाँ हाँ हाँ, फाई निकालना बहुत सिखाया था मैंने, सर्कल बना के। पाई बाई 2 एक आ गया। और कोई? मौलिक 0 बता रहा है। अनन्या तुम बताओ, धृति तुम बताओ, फाई कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री। जीरो आएगा। और कोई बताओ, बताओ बच्चे। फाई निकालना याद है? ये पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पर है ना? तो कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा हो और मीन पोजीशन पर हो तो उसका फाई क्या होता था? अरे यार सब भूल गए क्या तुम लोग? अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और मीन पोजीशन पर है, जब मैंने देखा तो उसका फाई क्या होता था? या अगर इधर जा रहा होता तो 0, इधर जा रहा है तो पाई। नहीं मतलब ये पार्टिकल तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर, राइट लेफ्ट तो कर ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे से कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पर जो पार्टिकल है, जब मैंने देखा तो ये वाला पार्टिकल जो y इक्वल टू 0 पर था, तो ये पार्टिकल ऊपर उछलने जा रहा है कि नीचे उछलने जा रहा है? कैसे पता? मतलब क्या ये पार्टिकल कभी नीचे आते हुए यहाँ से पास नहीं कर सकता? मान लो कभी जैसे ऐसे से चल रहा है, तो ऐसा भी तो सकता है कि नीचे जा रहा हो तब यहाँ से पास कर रहा हो, तब फोटो आई हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। कौन बताएगा अब कि इसमें क्या लिया जाए? अगर ये ऊपर उछलना तुम प्रूव कर दो तो फाई 0 हो जाएगा, अगर नीचे आ रहा हो तो फाई पाई हो जाएगा। तो क्या हुआ जाए, ये लिया जाए कि ये लिया जाए? यही इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट है, समझना है। नहीं इन्फानाइट होगा, इन्फानाइट को नहीं होता ना कोई। नहीं सोचो ना पहले, आप अभी पहले सोचो किधर जा रहा है पार्टिकल, ये कोई बताएगा मुझे? नहीं ये तो फोटो है, फोटो से कोई बताए। जैसे मैं मान लो ऐसी फोटो मुझे दिखाई जाए ऐसी, तो मैं आगे जा रहा हूँ कि पीछे? जब फोटो ली गई तो मैं ऐसे दिखा, तो मैं ऐसे जा रहा था ऐसे जब फोटो लिया गया। भाई तुम फोटो से कैसे बता दोगे कि कोई, मान लो ऐसे मैं चल रहा था। साइंस में ऐसा नहीं सोचता कि फेवरेबल कोई मतलब नहीं है, लॉजिकल। जैसे किसी की फोटो मान लो ऐसे था मैं, और जब ऐसे जा रहा था तब फोटो खींची गई थी, मैं उल्टा चल रहा था जब फोटो ली गई थी। मान लो एक कार की फोटो दिखाई जाए और पूछा जाए किधर जा रही, तो मान लो बैक गियर में जा रही थी जब फोटो ली गई। तो ये तो किसी वेव की फोटो है, तो फोटो को देखकर तुम नहीं बता सकते अभी। धरती हाँ नहीं, जो होगा वो बताना बेटा। 0 क्यों होगा? ये पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पर जो y इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है, ये वाला, ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? हाँ देख लो, देखो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ खोलो जरा, खोल दो। तो वो वाला टर्म हट जाएगा, वो वाला भी टर्म हट जाएगा। वो अंदर है उधर। कितना % बचा है? 5। उसी में लगा लो, देखो ना, जो y भी 0 है, तो इनिशियल फेज में y 0। तो ये जो सुन लो, ये क्या है? वेव वेलोसिटी की पार्टिकल वेलोसिटी, ये क्या है? अरे वेव तो ऐसे जा रही है ना, +20। अरे वेव तो इधर गई है और पार्टिकल किधर उछल रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव है ना, ये ट्रांसवर्स वेव, तो जिधर एनर्जी जाती है उसके परपेंडिकुलर उछलते हैं। तो ये पार्टिकल, ये वेव वेलोसिटी, ये क्या है? ये वेव वेलोसिटी। तो अब पार्टिकल वेलोसिटी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते हो। अब देखो पहले यहाँ पर रोक देते थोड़ी देर के लिए, अभी हम पढ़ते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं? पार्टिकल वेलोसिटी।
क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? जैसे अगर कोई वेव ऐसी है, ऐसी मान लो कोई वेव ऐसी है, तो वेव तो इधर जा रही है लेकिन पार्टिकल तो ऊपर नीचे उछल रहे होंगे ना ऐसे। अरे ये नीचे आ रहा होगा, हो सकता है, अब किधर जा रहा है पता करना है हमें। अरे पार्टिकल तो ऐसे से उछल रहे ना भाई, नहीं समझे बच्चे? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। उसके सोर्स पे डिपेंड करेगा, पहले वो कहाँ है। खोला नहीं था, किसी ने ऐसे गड़बड़ किया, बहुत सोच किया। हाँ बताओ, अभी लिखना है। हाँ देखो बच्चे, तो अब हमें निकालना है पार्टिकल वेलोसिटी। क्या निकालना है? कि किसी वेव को हम अगर देखें, किसी वेव की फोटो अगर मुझे दिखाई जाए तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे और कितना तेज जा रहा है ये मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यही तो। अब ये बताओ कि पार्टिकल कर क्या रहा है, इसका मोशन क्या है? तो जो SHM वाला फार्मूला होता है पार्टिकल वाला, वही काम कर जाएगा। हाँ हाँ बताओ, क्या जानना चाहते हो? देखो, तो ये जो पार्टिकल है, सुन लो, लिखो मत बच्चे, जो पार्टिकल उछल रहा है किस एक्सिस की तरफ उछल रहा है? वाई की तरफ। तो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो मैं क्या लिखूं? वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था? तो x नहीं, यहाँ पर dy/dt होगा ना, क्योंकि ये y की तरफ उछल रहे हैं ना। तो y की तरफ कोई जा रहा है तो dy/dt, x की तरफ जा रहा हो तो dx/dt। और मैंने ये पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि y x का भी फंक्शन है। तो y अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन हो तो पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? किसको? y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई को कोई डिफरेंशिएट कर सकता है? क्या होता है डिफरेंशिएशन बताओ? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं? टाइम के। तो टाइम का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? ओमेगा। ओमेगा बाहर भी आ जाएगा, तो याद करो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस
ये एसएचएम में भी पढ़ा था। हाँ यस सर। जब वेलोसिटी का निकालना है तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं था कि x नहीं पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। फाई नहीं पता है, नहीं तो पार्टिकल की वेलोसिटी फाई यहाँ भी नहीं पता हमें। अब रुक जाओ, देखो ये लिख लिया सबने? नहीं अभी रुक जाओ मत लिखो। पार्टिकल की वेलोसिटी इस फार्मूले से निकालेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी इस फार्मूले से निकालें। दिया ही नहीं है ना। हाँ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आगे करते हैं। अच्छा अगर मैं y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा बताओ? के भी के बाहर आ जाएगा। माइनस के बाहर आएगा ना। हाँ माइनस के बाहर आ जाएगा। माइनस के ओमेगा ए नहीं अच्छा ठीक। ये आएगा कि नहीं? क्या ठीक है? ये साइन का डिफरेंस कॉस होता है और x का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पर ये क्या लिखा है? पार्टिकल की वेलोसिटी। एक चीज पूछूं सर, हाँ। आपको ओमेगा की जगह माइनस के क्यों रख दिया? सर ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने डिफरेंशिएशन कैसे किया, ये जानना चाहती हूँ। तो डिफरेंशिएशन हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है? x बाय y बाय x के बारे में नहीं बेटा, किसमें? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? एक्स के रेस्पेक्ट। तो जब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो वो वाली चीज़ देखो, यहाँ उसके सामने क्या लिखा है माइनस उसको आगे ले आओ, मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम के सामने क्या लिखा था? ओमेगा। तो ओमेगा बाहर आ गया था। लिखो मत अभी आदित्य। इसको अगर डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? ये तो वीपी है ना, और नीचे क्या लिखा है? और इधर क्या आया? कॉस कॉस कट गया, ए कट गया, माइनस ओमेगा बाई के होता वेव वेलोसिटी। क्या गया? वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला मिला, क्या? माइनस ये क्या है? dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है ये? dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ इनटू वेव वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है। रुक जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब देखो बच्चे, ये जो पार्टिकल है, हम इस पार्टिकल की बात कर रहे थे कि नहीं? तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अगर ये एंगल 90 से कम है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये तो माइनस है, स्लोप क्या आया? और वेलोसिटी पॉजिटिव थी कि नेगेटिव? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या थी? नहीं भाई, 20 थी ना। तो तीनों का गुणा क्या आएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो 5 पाई होगा। ये नहीं होगा, क्या होगा? सर इसका मतलब ये वेव गलत है क्या? ऐसे जा रहा है? नहीं, ये तो फोटो है, जा रही है तो दिया ही नहीं ना। मैंने कहा था ना ये ऐसे दिखाया गया। कोई पार्टिकल ऐसे को जा रहा है। ये पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो तो इससे शेप है ये। जैसे जब बहुत सारी स्ट्रिंग कहीं नहीं जाते ना, वो पार्टिकल तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशन से शेप बनता है ना एक, तो वेव है ये। पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, राइट में तो वेव जा रही है, तो पार्टिकल नीचे जा रहा है। क्योंकि ये ऐसे नहीं कोई बता सकता देखकर, उसके लिए तुम्हें ये मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ये वाली मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ये वाली। तो पार्टिकल वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला मिल गया और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला मिला। ये लिख लो पहले, तो फिर आगे उधर क्वेश्चन करते हैं। तो बात खत्म हो गई। यहाँ 5 पाई आ गया, क्या आ गया? तो यहाँ पर क्या लिखना है? पाई लिखना है। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई बताओ? टेन पाई टी माइनस प्लस पाई, ये है इक्वेशन, जीरो नहीं है। जान पाए बच्चे? पार्टिकल वेलोसिटी निकालने का ये लिख लो। नहीं, पहले ये लिख लो ना, पार्टिकल वेलोसिटी, फिर क्वेश्चन करना। धृति, अनन्या जान पाए?
बहुत लोग बताओगे ना ऐसे, ये वेव किसी को दिखाओगे ना तो बहुत लोग बता देंगे वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, बस खूब जोर से हंसना उनके ऊपर, क्या क्या बता दिया तुमने। तुम्हें कैसे पता? किसी की फ़ोटो देखकर बता दिया किधर जा रहा था। अरे कोई पीछे चल रहा था तब फ़ोटो खींची गई। कोई कार की फ़ोटो देखी और बता दिया आगे जा रही कार। अजीब आदमी हो। बैक गियर भी तो हर कार में होता है, ये कैसे बता सकते हो कि कार किधर जा रही फ़ोटो देखकर? तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे निकाली जाएगी, जो वो वाला इक्वेशन था ना, जैसे एसएचएम में जो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता था, वही यहाँ भी चल रहा है। क्योंकि पार्टिकल तो एसएचएम ही कर रहे हैं ना, इसीलिए एसएचएम के बाद वेव पढ़ाया जाता है, क्योंकि एसएचएम के सारे फॉर्मूले यहाँ का कॉपी हो जाते हैं। तो नया फॉर्मूला कुछ ही नहीं है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी। हाँ, डेल वाई बाई डेल टी पार्शियल डेरिवेटिव है ये। काम वही करना है, डी वाई बाई डी टी ही, लेकिन लिखने में डेल लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तुमने मैथमेटिकल टूल्स देख लिया था? उसमें बताया है मैंने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पार्टिकल की वेलोसिटी वेव को देखकर नहीं बताना है। लिखा ये सबने, ये वाला। और जब हमें पता चल गया कि पार्टिकल नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है, तो फाई क्या लेना है? पाई। तो पाई लेंगे तो हाँ हो जाएगा। एसएचएम का भी रिवीजन हो रहा है, फेज कैसे निकालते हैं। देखो, अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव आ जाए तो पार्टिकल नीचे जा रहा था, अगर पूरा टर्म पॉजिटिव आ जाए तो पार्टिकल ऊपर जा रहा था। तो माइनस तो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया? जो टेंजेंट है ना, उसका स्लोप tan थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर कोई भी लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे 90 से कम एंगल पर बन रही है, तो उसका tan पॉजिटिव होगा, तो स्लोप पॉजिटिव है। और पार्टिकल की वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया था +20, तो ये भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अरे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो पार्टिकल नीचे जा रहा तो पाई होगा फेज। और जब पाई आ गया तो हमारा काम हो गया। तो प्योर मैथ सही है, मतलब मैथ्स काफ़ी है इसमें। अब समझो, लिखा सबने? बोलो, लिखा कि नहीं? लिखा था ना? तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो क्या निकाला था अभी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। याद करो, एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, एक टाइम वाला, एक पोजीशन वाला। तो यहाँ पर y की तरफ है ना पार्टिकल उछल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस, ये बताया था ना, याद है? तो दो फार्मूले हैं, ठीक। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये कर लो तो ये कर लेना चाहिए। सब कुछ मैंने बता दिया है। बहुत समझ का क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है ये, पूरा समझना है।
एक वेव ऐसे दिखाई गई, ऐसे एक वेव की फोटो दिखाई गई, वेव है ये, वेव की फोटो लिखा है, लिखना नहीं है, अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव मूव्स अलोंग ए स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेव किधर जा रही है? वेव इधर जा रही है, पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं ना। एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, बोलो। वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, वेवलेंथ दिया गया है 0.5 मीटर, एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, एट ए पर्टिकुलर टाइम द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर। स्नैपशॉट मतलब फोटो दिखाया गया है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, एक P पॉइंट यहां पर इन्होंने मेंशन किया है, जिसका डिस्प्लेसमेंट इस स्टैंड पर 5 सेंटीमीटर है। इसका y कितना है? 5। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है, क्या होगी? तो y भी कुछ 5 और x भी कुछ, हाँ y 5 और x 0 नहीं, x तो कुछ है, x नहीं दिया है। x 0 तो यहाँ वाला पार्टिकल हो ना, ये वाला पार्टिकल तो कुछ x पर होगा ना, तो वो x दिया नहीं है, y दिया है, उस पार्टिकल का y दिया है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी तुम्हें बताना है, ऑप्शंस में लिख देता हूं। √3 पाई बाई 50 जे कैप वीवी होगा, वी, आपने ऊपर लिखा है वो जो आपने लिखा है ओमेगा ए कॉस, हाँ तो वी वो है ना वेव, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। पार्टिकल के नहीं तो वो है ना, वे वेलोसिटी तो ओमेगा बाई के होता है। नहीं, ये तो निकाला था ना पार्टिकल की वेलोसिटी अभी, तो सर हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है? पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो वो आपने पार्टिकल की वेलोसिटी लिखी थी ना? ठीक। नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी यही तो होती है। दो फार्मूले होते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी के निकालने का। अगर हमें पार्टिकल की पोजीशन दिया है तो ये फार्मूला लगाना होता है, और पार्टिकल का टाइम दिया है तो ये फार्मूला लगाना होता है। तो पार्टिकल का क्या दिया है? y दिया है, y, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? तीन पहले देख लो क्या है ऑप्शन, चेक करूंगा, सोल्यूशन में चेक करूंगा। लगेगा ना? हाँ ये वाला, हाँ भाई, लेकिन ओमेगा निकालना पड़ेगा इसमें। ओमेगा, हाँ दिया है ना, ओमेगा निकल आएगा। ऑप्शंस को ठीक से देख लो भाई। ये ऑप्शंस है। सर ओमेगा 2 पाई v हो सकता है ऐसे 2 पाई न्यू, हाँ न्यू, उसको न्यू कहते हैं, न्यू सर न्यू भी नहीं गिवे। न्यू 1 बाई न्यू क्यों नहीं गिवन है भाई? क्या बात कर रहे हो? v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, लेमडा दिया है कि नहीं? तो v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है ना, तो v दिया है, लेमडा दिया तो न्यू नहीं आ जाएगा। साइड हो जाएगी सर। पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है। सर न्यू को उसका वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है? न्यू का यूनिट क्या होता है? न्यू की 1 बाई सेकेंड, हर्ट्ज। ये ओमेगा जो है पॉइंट पे आएगा, ओमेगा पॉइंट पे आएगा। मुझे नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, तो न्यू निकाल दो। 7230। हाँ यूनिट्स देख लेना, कहीं सेंटीमीटर कहीं मीटर, मीटर में सब कुछ होना चाहिए ना। मौलिक बताओ, धृति।
अनन्या बताओ बेटा। भाई 22 का सर 5 को 180 लेंगे ना, 22 का 7 मिनट लेंगे। कहाँ पर? अरे वो ओमेगा इज 2 पाई न्यू था ना। हाँ हाँ, नहीं तो पाई लिखा रहने दो, क्योंकि आंसर सब पाई में है ना, उसको कुछ मत लिखो तुम। अगर होता तो 3.14 लेते, 22/7 लेते, ठीक है। सर ए ऑप्शन ये ऑप्शन आ गया, सर मेरा आ रहा है। आ गया। सर मैं एक सर लगाया नहीं लगाया थोड़ा बहुत हाँ लगा है। तो कैसे सही कर दिया? तो क्या आंसर आया तुम्हारा? सर ए क्यों? और बी में क्या ऐसा है, सी में ऐसा क्या है जो ए और सी में क्या अंतर है? सर वो आई कैप की तरफ वो हाँ, हाँ, हाँ। पार्टिकल से हाँ तो कैसे निकाला तुमने ए? और जो बी है उसमें भी तो माइनस जे कैप है ना, सर बी मतलब बी में भी तो जे कैप है। सर नीचे साइड थोड़ी ना है सर। क्या? मतलब उसका जो पी पॉइंट पे वो जो था उसका पार्टिकल पोजीशन पोजीशन है, वेलोसिटी वेलोसिटी होती तो सर डाउनवर्ड थोड़ी ना है सर। कैसे पता? वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट वही तो किया तुमने, कहाँ किया? सर इसलिए वो नहीं कर रहे हैं सर। सर अंडररूट 75 कितना होता है? सर वही आएगा सर, इसका भी स्लोप का वो नेगेटिव ही आ रहा है सर। वेरी गुड, केवी का हो गया और उसका सही भी है। ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुम निकालोगे भी तो सब में एक ही नंबर तो लिखा है। मान लो तुम्हारा आ गया √3π/50, आ भी जाए मान लो तुम्हारा, इधर देखो आदित्य, माइनस में आ रहा है मेरा। अगर आ भी जाए मान लो, वो तो वैल्यू आएगी ना, वैल्यू तो इसमें पॉजिटिव आएगी हमेशा, क्योंकि इसमें तो हर चीज़ पॉजिटिव आएगी ना। ए तो इसमें अगर ए हो गया ये, उसमें क्या है? तो अब इसमें जे कैप है कि माइनस जे कैप है? ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे? देखो आई कैप भी, पार्टिकल की वेलोसिटी आई कैप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेव वेलोसिटी इधर है, तो पार्टिकल ऐसे उछल रहे हैं, तो या तो ये सही या तो ये सही है। हाँ, ए सही है ए। अब जे कैप होगा तो किधर जा रहा है इसका? y एक्सिस। ये ऊपर जा रहा है, कैसे पता? ये वो वेलोसिटी जो है पाई में ओमेगा ही भी है ना। पॉजिटिव है। नहीं नहीं, अंडररूट से वो नहीं, ये नहीं देखना है, ये तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है। तो ये तो नेगेटिव बी है, बी तो वही नहीं ए होगा, देखो स्लोप उसका क्या है पॉजिटिव। अरे टेंजेंट अभी बताया था ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो क्या बताया था मैंने? तुम लोग क्या कर रहे हो? स्लोप 90 से ज्यादा है ना, तो नेगेटिव होगा ना। तो रुको तो पहले, माइनस इंटू स्लोप होता है, एक और माइनस है। इंटू वेव वेलोसिटी होता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाया जाए तो ये एंगल 90, ये 90 से ज़्यादा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस है और स्लोप भी माइनस है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर प्लस आ गया ना, इस पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो सीधा जे कैप पर लगाना, तुम निकालने क्यों लगे थे तुम लोग? और इसमें कैलकुलेट क्यों कर रहे थे भाई, जब तुम्हें ये पता करना था कि ऊपर उछल रहा है कि नीचे? बस ऑप्शन देखा ही नहीं था हम लोग। सर हम लोग ने नहीं, मैंने कहा था कि ऑप्शन ध्यान से देखो, मैंने कहा भी था। इसमें कर भी लेते, अगर √3π/50 आ जाता तुम्हारा, तो भी तुम चारों में क्या लगाते? चारों में वही लिखा है, आया है वही। तो आकर भी तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। यस सर। ये समझे बात? इसमें तुम्हें ये बताना था कि स्लोप, और जे एडवांस का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया था 2008। कुछ नहीं करना था, सिर्फ देखना था कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे। बहुत सारे बच्चे ये कैलकुलेशन में लगे होंगे, उस साल कैलकुलेशन किया होगा, और कैलकुलेशन करके कुछ आएगा नहीं। अगर ये निकालोगे तो स्पीड पता चल जाएगी, डायरेक्शन तो तुम्हें स्लोप से ही निकालना पड़ेगा। कैसे देखो, जरूरत ही नहीं है कि चारों में सेम है। अब मान लो निकाल दें हम, मान लो सब में अलग अलग होता। यस सर। अरे मान लो यहाँ पर भी लिखा था
5 पाई लिखा होता, तब तो यहाँ भी जे कैप है, यहाँ भी जे कैप है, तो फंस जाते ना, तब वैल्यू निकालनी पड़ती। तो वैल्यू निकाल कर मैं दिखा देता हूँ बस। देखो पार्टिकल कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, देवेंद्र तुम बताओ, निकालने का फॉर्मूला बताओ पार्टिकल वेलोसिटी। स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड स्पीड कैसे निकालते हैं। ओमेगा ए कॉस ओमेगा इन कॉस जब पोजीशन दिया हो, ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बताना है। ओमेगा क्या होता है, सर 2 पाई बाई 2 पाई न्यू हाँ 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस न्यू होता है बी बाई लेमडा। अब वैल्यू छापना शुरू कर दो, बस आ जाएगा। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है निकालने का। वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर, नहीं सर वेलोसिटी गलत है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ना, यस सर तो 0.1 मीटर। लेमडा कितना था, सर लैम्ब्डा दिया था 0.5 0.5 क्या मीटर। मीटर सर। हाँ तो अगर लैम्ब्डा कोई सेंटीमीटर में करे तो कोई दिक्कत। हाँ कोई दिक्कत, कट जाएगा। एक एम्पलीट्यूड कितना दिया है, सर एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ना, सर, ये भी सेंटीमीटर में तो एक हाँ ये भी सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। ये तो कट गया, देखो मीटर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 5 -5 का स्क्वायर, तो ये पॉइंट डेसिमल कट गया, तो 2 पाई बाई 5 बचा आगे। और यहाँ अंदर क्या बचा, 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रूट वाले को लिख सकते हैं 5 हाँ 5√3 और ये क्या लिखा है, 5√3 होता है ये, तो इंटू 5 कट गया। ये सेंटीमीटर आया ना, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो 2 से 50 आ गया, तो ये आ गया √3 पाई बाई 50। ये स्पीड आई, क्या आई, डायरेक्शन के लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू, इस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, कल बायो क्लास के बाद मैं पूछूंगा पुराने। अब अभी कौन सा चैप्टर इसके पहले था, SHM, उसके पहले RBD। तो RBD और SHM के अभी एक काम कर रहा हूं मैं, सारे फॉर्मूले का मैं टेस्ट लूंगा, सारे फॉर्मूले का, थर्सडे को। और आना कंपलसरी, नहीं तो पेरेंट्स को कॉल जाएगी। केवल फार्मूले, सारे फार्मूले में कहूँगा ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, बस सारे फार्मूले याद करना है। ठीक है, ये समझ गए कैसे आया था। यस सर। ठीक, ओके।